दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ग्रो विद स्टडी में। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूं, जिसमें आप सभी लोगों को आप सभी लोग उसे पढ़कर 70 में से 70 मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो ये जो मैं आप सभी लोगों को चैप्टर बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे हमें पढ़कर 70 में से 70 केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए पहला चैप्टर है विलियन। विलियन चैप्टर इंग्लिश में इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। ये इसको इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का। और ये लगभग 7 से 8 मार्क्स का ये चैप्टर है जी। क्योंकि विलियन में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक अवनयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब, ऐसे बहुत सारे ऐसे अणुसंख्यक गुणधर्म वाले बहुत से क्वेश्चन हैं जिस पर न्यूमेरिकल और परिभाषा आते हैं। तो विलियन चैप्टर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से हमें बहुत सारे 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन मिलते हैं और ये लगभग 7 से 8 अंक में आता है। उसके बाद देखिए विद्युत रसायन। विद्युत रसायन भी इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना विलियन है, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिर भी 2 से 3-4 टॉपिक्स हैं जो आते हैं, जैसे नष्ट समीकरण हो गया, कुलराउच का नियम हो गया, और ई सेल ई नॉट सेल नष्ट, वो मानक ईएमएफ और ईएमएफ, जैसे विद्युत वाहक बल, ई सेल ई नॉट सेल, ये सब हमें ज्ञात करना होता है। तो इस तरह के टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में देखने को मिलते हैं। तो ये ये जो चैप्टर है ये लगभग 5 से 6 अंक का आता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन विलियन से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए तीसरा चैप्टर है रासायनिक बरगद की, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस चैप्टर में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया की दर, आणविकता, तो ये सब जितने भी हैं टॉपिक्स इस चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। हर साल बोर्ड में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो अब आइए देखते हैं चौथा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी लगभग 8 से 9 नंबर में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व जो चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट उतना भी नहीं है, लेकिन फिर भी है, जैसे उत्प्रेरकी गुणधर्म, चुंबकीय गुणधर्म, और डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के तत्व के जो गुणधर्म है, ये सब टॉपिक्स इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। फिर भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है लेकिन ज्यादा नहीं। इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और उप सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक यौगिक, ये चैप्टर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से हमें भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर को आपको जरा से भी नहीं छोड़ना है, एकदम अच्छे से इस चैप्टर का हर एक टॉपिक तैयार करना है। इस चैप्टर से हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं उप सहसंयोजक यौगिक से। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है चैप्टर है। अब आइए देखते हैं और भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसे हमें पढ़ना है और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ढेर सारे। तो आइए देखते हैं वो कौन से चैप्टर है। हाँ तो दोस्तों अब मैं आप सभी लोगों को और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो बताने वाला हूँ। तो देखिए छठवां चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में आप सभी लोगों को जो रिएक्शन है, अभिक्रियाएं भर भर कर देखने को मिलती हैं, जैसे गाटरमान, सैंडमेयर, फिटिंग, वुड्स, श्वार्ट्ज, हुंस, डीकर, बहुत सारे अभिक्रियाएं हैं जो आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर साल भर भर के पूछे जाते हैं। जैसे क्या होता है जब, और कैसे लिखना है, मतलब केवल रासायनिक समीकरण लिखें। तो इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में हमें भर भर कर देखने को मिलते हैं। उसके बाद है अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें भी हमें रिएक्शन मिलते हैं और इसको बनाने की विधि भी इस चैप्टर में होता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल भर भर के इसमें भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसे हमें पढ़ना है। और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक को हम लोग एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीन। तो ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है।
उसके बाद लास्ट चैप्टर है जैव अणु। देखिए जैव अणु से भी हमारे क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जैसे 3-4 टॉपिक पूछे जाते हैं, लेकिन उतने ज्यादा क्वेश्चन जैव अणु से नहीं पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो, जिसमें मैंने आप सभी लोगों को जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, जिसमें जहां से अधिक टॉपिक पूछे जाते हैं जिस चैप्टर से, वो बताया हूँ इस वीडियो में। तो अगर वीडियो जरा सा भी पसंद है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही अच्छी क्लास के साथ। अगले टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।